अनुपमा अब अपने नए घर में अपनी बच्ची के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने आई है। गोवा का यह नया ठिकाना उसके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, लेकिन वहीं इस नए शहर में भी मुश्किलें अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ के लोकल्स की निगाहें हर चीज़ पर हैं और उन्हें अनुपमा का नया घर बहुत ही अजीब और संदिग्ध लग रहा है। हालांकि अनुपमा ने तय कर लिया है कि वह अपनी बच्ची की सुरक्षा और खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देविका की बेटी का पालन पोषण अनुपमा के कंधों पर आ जाता है। देविका अमेरिका चली गई है और वहाँ एक गंभीर केस में फंस चुकी है। उसका पासपोर्ट जब्त हो गया है और वह वापसी नहीं कर पा रही। अनुपमा अब न केवल अपनी बेटी की बल्कि देविका की बेटी की भी जिम्मेदारी उठाने को मजबूर है। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके जीवन में आएगी। लेकिन कहानी में नया संकट तब आता है जब मकान मालिक और स्थानीय गुंडे अनुपमा को डराने धमकाने लगते हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि अनुपमा को अपने नए घर से भी बेघर होने का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर अंकल ने उसे सलाह दी कि पास के एक खाली विला में जाकर वह अस्थायी रूप से रह सकती है। यह विला कोई भूतिया बंगला नहीं है, लेकिन यहाँ भी रहना इतना आसान नहीं है। साथ ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक नए हीरो सचिन त्यागी की एंट्री होती है। यह एंट्री न केवल अनुपमा के जीवन में बदलाव लाएगी बल्कि दर्शकों के लिए भी चौंकाने वाली साबित होगी। हालांकि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं और चाहते थे कि अनुज कपाड़िया वापस आएं, लेकिन मेकर्स ने दर्शकों को हैरान करने के लिए सचिन त्यागी की एंट्री को चुना है। इस नए हीरो की एंट्री के साथ ही अनुपमा की जिंदगी में एक नया रोमांस और नया संघर्ष शुरू होने वाला है। अनुपमा के दिल में पुराने जख्म अभी भी हैं और अनुज की यादें उसे लगातार सताती रहती हैं। लेकिन अब वह देखेगी कि जीवन में कभी-कभी नए लोग पुराने दुखों की भरपाई भी कर सकते हैं। इस बीच अंश और प्रांशी की कहानी भी काफ़ी उलझी हुई है। अंश अब परिवार का हिस्सा नहीं रहा और राही बार बार उसे उसकी बेटी प्रांशी से मिलाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन गौतम गांधी बार बार हस्तक्षेप करता है और अंश को धमकाता है। वह कहता है कि अगर अंश ने दोबारा कोई गलती की तो वह उसे बर्बाद कर देगा। यह चेतावनी अंश और राही दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जस्सी की एंट्री इस कहानी में और भी जटिल मोड़ लाती है। वह अब शाह परिवार में है और प्रार्थना की जगह अंश की जिंदगी में कदम रख चुकी है। गौतम गांधी अपनी घटिया हरकतों से अनुपमा और जस्सी को लगातार परेशान करता रहता है। उसकी ये हरकतें कहानी में नए टेंशन और ड्रामे को जन्म देती हैं। गोवा में अनुपमा अपने नए जीवन में पूरी तरह समर्पित है। वह अपनी बेटी और देविका की बेटी की देखभाल करती है, उनके पालन पोषण के लिए हर संभव प्रयास करती है। लेकिन उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी केवल जिम्मेदारियों से नहीं चलती, बल्कि कभी-कभी उसे अपने दिल की आवाज़ सुननी भी पड़ती है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा को पता चलता है कि सचिन त्यागी का अतीत भी उतना ही जटिल है जितना कि उसका अपना। सचिन के पास भी अपने परिवार और अपने अतीत से जुड़े रहस्य हैं जो उसके नए जीवन को अनुपमा के साथ जोड़ते हैं। दोनों के बीच न केवल दोस्ती बल्कि धीरे धीरे प्यार का सिलसिला भी शुरू होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ड्रामेटिक मोड़ तब आता है जब अनुपमा की बेटी और देविका की बेटी अचानक गायब हो जाती हैं। यह रहस्य इस बात को उजागर करता है कि कोई इनकी जिंदगी को खतरे में डालने की साजिश रच रहा है। क्या यह गौतम गांधी की हरकत है या कोई और, यह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद अनुपमा और सचिन एक साथ मिलकर इन बेटियों को बचाने की योजना बनाते हैं। दोनों की जोड़ी न केवल रोमांस बल्कि साहस और संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। इसी बीच अनुपमा के पुराने प्यार अनुज की वापसी की अफवाहें भी उड़ने लगती हैं, जिससे अनुपमा और सचिन के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। कहानी में ट्विस्ट लगातार बढ़ता है। अनुपमा अपने घर वालों से फिर से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हर कदम पर उसे नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंश और प्रांशी की सुरक्षा, जस्सी का खेल, गौतम गांधी की धमकियां और सचिन के अतीत का रहस्य, यह सब मिलकर कहानी को और भी रोमांचक और अनिश्चित बना देता है।